तुम एक रंग बंद कर मेरी लाइफ में समा गई। You were the color of my life. अब वही रंग धुंधला होता जा रहा है। उस रंग की जगह कोई और रंग लेने वाला है। मेरे रंग में रंगने वाली तुम नहीं, कोई और होने वाली है। ये जानकर तुम्हें कैसा लग रहा है? क्यों कर रहे हैं सब? क्या कर रहे हैं? क्यों बीती बातें याद दिला रहे हो? क्योंकि एक वही तो है हम दोनों के बीच, है ना? हमारा पास्ट नहीं तो हमें जोड़ रखा है। इसलिए जब भी तुम मुझसे दूर जाती हो, मैं तुम्हें पास्ट की याद दिलाता हूँ। और एक और चीज है जो मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, तो मुझे इतनी सुंदर नहीं लगती थी। तो जो सुंदर लगती थी ना, उसके पास चल। अरे मेरी बात तो कंप्लीट करने दो। तुम मुझे इतनी सुंदर नहीं लगती थी, लेकिन अब तो तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो। इतनी सुंदर कि अब मैं तुम्हें अपने से दूर जाने नहीं दे सकता। इसलिए तो बार बार खींचा चलाता हूँ तुम्हारे पास में। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तुम यही सोच रही हो ना कि अगर सुंदर नहीं लगती थी तो प्यार कैसे हो, है ना? तो प्यार मैंने तुम्हारे अंदर की खूबसूरती से की थी। फिर धीरे धीरे तुम अंदर बाहर हर जगह से तुम्हारी सूरत सीरत इतनी खूबसूरत लगने लगी कि for me you're the most beautiful girl in the world, the best girl in the world. But you know what? Best of the best तो मैं हूं, है ना? देखो, अगर हम दोनों एक दूसरे से दूर गए ना, तो मेरा तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन मुझसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा होगा। क्या you lose me forever? शायद ये बात तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब तक शायद समझ में आ जाए, बहुत देर न हो जाए। मत कीजिए। क्या मत कीजिए? हाँ प्लीज। मीरा। हाँ तो डरती हो क्या उससे? वो आपकी होने वाली बीवी है। होने वाली? तुम तो बीवी हो। केवल मेरे नजदीक आने से डर लग रहा है, या इस बात का डर लग रहा है कि तुम खुद को रोक नहीं पाओगे? हाँ? वो यही आ रही है, प्लीज छोड़िए मुझे। I don't care. आ जाओ। How dare you, रणबीर? How dare you? तो अब तुम मुझे चीट करोगे? हाँ? मैं चीट करूंगा? सबसे बड़ी चीटर तुम हो। तुमने क्यों प्राची को जाके क्यों बोला कि मैंने उसको छोड़ के तुम्हें चुना? मैंने ऐसा किया क्या? ऐसा हुआ? और let me clear this one more thing with you, रिया मेहरा। प्राची ने मेरी कभी एडवांटेज लेने की कोशिश कभी नहीं करी है। वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है। रणबीर, मैंने देखा था कि प्राची तुम्हारी Shut up! Just shut up! आखिरी बार मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगर तुमने प्राची का नाम अपने मुंह से निकाला, तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ऐसी चीजें पता है कि अगर वो लोगों को पता चली तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, और मैं तुम्हें वो तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। सो डोंट फोर्स मी, प्लीज डोंट फोर्स मी। अगली बार तुम उसका नाम नहीं लोगी। तो तुम मुझे धमकी दे? धमकी नहीं दे रहा हूँ रिया, मैं तुम्हें सजेशन दे रहा हूँ। तो इस सजेशन को प्लीज तुम रख लो थोड़ी देर के लिए अपने पास। रणबीर, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तुम्हें पता है ना हम दोनों का भी रोका होने जा रहा है। That's rubbish! वो तुम्हारी गलतफहमी है। तुम अच्छे से जानती हो हमारे रोके के पीछे क्या हो रहा है। तुम्हें पता है ना ये क्यों हो रहा था और किसकी वजह से हो रहा था। तुमको अच्छे से पता है ना सच क्या है। स्टॉप इट, ओके रणबीर, जस्ट स्टॉप इट। मैं ये सुन के थक गई हूँ। क्या सुन के थक चुके हो तुम? जो सच है वो सच है रिया। कुछ हुआ क्या? अभी तक तो नहीं, पर अच्छा हुआ आप आ गई। मतलब होने वाला था कुछ। कितनी भी जिद कर लो रणबीर, मेरी जिद के आगे तुम्हारी जिद कुछ नहीं। तुम ना भी चाहो ना तो तुम्हारी लाइफ में मैं ही आऊंगी, वो प्राची नहीं। बस अब किसी भी तरह डैड की शादी रोकनी है। सोचना बंद, मतलब सोच लिया ना जितना सोचना था, तो मुझे भी बता दो ताकि मेरा सोचना बंद हो जाए। प्रिया, अरे बताती तो जाओ क्या सोच रही थी। अरे
यहाँ पर तो कोई नहीं है, पर आवाज तो यहीं से आ रही थी। मिले क्या मिस्टर मेहरा? नहीं, यहाँ पर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। क्या था? मुझको वही करना अच्छा लगता है जिससे आपको गुस्सा आता है। झूठ। अब मेरे सच या झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मीरा वो अगर हमें ऐसे देख लेती तो क्या सोचती है? तो यही सोचती है ना कि अपना EFA चल रहा है। EFA मतलब एक्स्ट्रा फियांसे अफेयर है, नहीं समझी? देखो, जब शादीशुदा लोगों के बीच में कुछ होता है तो उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं ना। वो तुम्हारी फियांसे है, तो इफ आई चीट ऑन हर उसे एक्स्ट्रा फियांसे अफेयर कहते हैं। मीरा का दिल टूट जाता और आपको मजाक सूझ रहा है। तुम्हें किसी की इतनी परवाह कब से होने लगी? अरे पता चलने देती उसे कि मेरा एक्स्ट्रा फियांसे अफेयर चल रहा है, जो 2 दिन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन जाएगा। 2 दिन में। बहादुर ने कहा था प्राची फैमिली के पीछे गई। प्राची, प्राची, प्राची। क्या है? क्या प्राची प्राची प्राची? क्यों चिल्लाते रहते हो? एक बार में समझ में नहीं आता तुम्हें, कौन सी भाषा में समझाऊं? क्यों मेरा पीछा करते रहते हो तुम? रणबीर, वंस एंड फॉर ऑल, मुझे तुमसे नहीं तुम्हारे पैसे से प्यार है, ओके? मुझे अपनी ड्रीम्स को फॉलो करने दो, तुम मुझे फॉलो करना बंद करो प्लीज। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे सुनने नहीं आया, तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। देखो प्राची, मुझे अच्छे से पता चल गया तुम ये किसके लिए कर रही हो, किसके कहने पे तुम ये सब नाटक कर रही हो। तुम मुझसे ब्रेकअप इसलिए कर रही हो ना क्योंकि रिया ने तुम्हें बोला है। क्या हुआ? अभी तो बड़े कॉन्फिडेंटली बोल रही थी कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, अब तुम कुछ बोल भी नहीं रही हो। देखो प्राची, प्राची मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ऐसे झूठ नहीं बोल सकते हो। तुम जो नहीं हो तुम वैसी बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो ये सब? बोलो ना प्राची, लुक एट मी। तुम मुझे मेरा प्यार लौटा और मैं प्रॉमिस करती कि मैं तुम्हारी मॉम का प्यार उन्हें लौटा दूंगी। प्राची, तुम्हारी ये जो चुप्पी है ना, मुझे सब बता रही। अगर तुम ऐसे झूठ नहीं बोल रही होती ना, तुम पीछे मुड़ती और मेरी आंखों में देखती। तुम नहीं देख रही हो मेरी आंखों में, इसका मतलब तुम मुझसे नजर चुरा रही हो। नजरें इसलिए नहीं मिला रही तुमसे ताकि मुझे लगता है तुमसे बात करना ना मतलब किसी पत्थर पे या दीवार पे अपना सर पटकना है, क्योंकि सीधी बात तो तुम्हें समझ में नहीं आती। क्या सोच के बोल रहे हो कि मुझे किसी ने कहा ऐसा करने के लिए? स्पेशली उस रिया ने, उसकी बात मानूंगी मैं। वो कहेगी मुझे कि क्या करना है क्या नहीं, वो बताएगी मुझे। मेरे पास अपना दिमाग नहीं है। और हाँ, मान लो अगर किसी ने मुझे कहा भी कि ऐसा करो वैसा करो और मैं कर भी रही हूँ, तो तुम्हारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? मैं अगर तुम्हारी जगह होती ना तो ऐसे किसी का पीछा नहीं करती, क्योंकि मुझ में सेल्फ रिस्पेक्ट है। मुझे लगता है कि मुझे ना तुम्हें अब किसी सड़क छाप रोड साइड रोमियो की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, तब जाके तुम मानोगे। अकेला छोड़ दोगे मुझे लीच की तरह बस चिपके हुए हो? समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें लग रहा है तुम मुझे बुरा भला बोलोगी और मैं चला जाऊंगा। हाँ, मेरी बेइज्जती करोगी, मुझे खराब फील कराओगी, तो मैं I'll let you go। तुम्हें याद है तुम कॉलेज में मुझे कितना बुरा बोलती थी? मैंने कभी छोड़ा तुम्हें? हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी बोले, एक दूसरे को कैसा भी महसूस कराया, हम सिर्फ करीब ही आएंगे एक दूसरे के। तुम जानती हो क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। और तुम्हें लग रहा है ना मैं तुम्हारी बात क्यों नहीं मान रहा हूँ? मैं इसलिए नहीं मान रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी बातों में कन्विक्शन नहीं है। हाँ, बीच में मुझे बहुत गुस्सा है, मुझे लगा कि हाँ मैं चला जाता हूँ तुम्हें छोड़ के, ये वो, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे जाने ही नहीं दिया। तुम्हारे प्यार ने मुझे बोला कि जो तुम बोल रही हो वो उस पर ध्यान ना दूं, पर तुम्हारी आंखों में देखो। तुम्हारी आंखें तो झूठ नहीं बोल सकती ना। तो अपनी आंखों का और दिमाग का इलाज कर लो। अब कुछ नहीं है हमारे बीच। तुम्हें क्या फील होता है, तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है, आई डोंट केयर। प्लीज मान जाओ रणबीर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वरना नेक्स्ट टाइम ना मेरा हाथ उठ जाएगा। प्राची बेटा चल, प्रज्ञा और सावना दूसरी टैक्सी में चले गए घर, तू भी चल। जी आई। हाथ छोड़ो मेरा। और अगली बार अगर तुम मेरे और प्राची के बीच में ऐसे आई, मुझे कभी मत रोकना, समझी? आखिरी बार मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगर तुमने प्राची का नाम अपने मुंह से निकाला, तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ऐसी चीजें पता है कि अगर वो लोगों को पता चली तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। लेकिन अपने प्यार का दिल तोड़ रही हूँ मैं। तुम प्लीज कल तक अपना प्रॉमिस पूरा कर ले। मैं मेरी आंटी से जाकर बात करती हूँ, वो मेरी बात जरूर मानेंगे। मैं उनसे कहूंगी कि वो
डैड की शादी के लिए मना कर दे, वो जरूर मानेगी। मीरा आंटी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। आप तो मुझे बचपन से जानती हैं ना, और मुझसे बहुत प्यार भी करती है ना, एंड आई एम श्योर आप मेरी बात जरूर मानेगी, उसे टालेगी नहीं। आप अरे मेरा बेबी, ऑफ कोर्स मानूंगी। आंटी मैं चाहती हूँ कि आप तुम जो चाहती थी भाई उसके लिए तुम्हें बुला रहे हैं। व्हाट? तुमने उनसे कुछ कहा था ना आज सुबह? हाँ हाँ। Are you serious? I can't believe. Thank you, really, thank you. I'll just go and see him, okay? आलिया, हाँ? क्या हो गया? इतनी खुश क्यों है वो? क्या पूछना चाहती है मिस्टर मेहरा से? वो चाहती है कि भाई शादी में वही शेरवानी पहने जो रिया ने चूज की है, बस वही। I'll see you. अरे पर Yes, I love you, Dad. I love you so much. मुझे पता था कि आप मुझसे इतना प्यार करते कि आप मेरी बात मान ही जाएंगे। I love you. रिया। हाँ मुझे। रिया, तुम्हारे डैड उस रूम में है। Why? हाँ। Okay, thank you. Dad, आप वॉशरूम में है क्या? समझती क्या हो तुम अपने आप को? जब तुम भाई से कहोगी कि वो शादी कर लें तो शादी करेंगे, और जब तुम कहोगी शादी तोड़ दें तो शादी तोड़ देंगे। मजाक समझ रखा है तुमने सब। डैड यहाँ पे नहीं, इसका मतलब आपने मुझसे झूठ बोला मुझे? हाँ हूँ मैं झूठी, पर तुम एक सेल्फिश लड़की हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है और सिर्फ अपने लिए करती है। मैं सेल्फिश हूँ? आप मुझसे कह रही कि मैं एक सेल्फिश लड़की हूँ? हाँ हूँ मैं सेल्फिश। कम से कम एक बुरी सिस्टर और एक बुरी बूजी बनने से तो अच्छा ही है ना। मीरा आंटी कल रात को कहाँ थी आप? मैंने आपका कितना वेट किया। क्या हुआ स्वीटहार्ट? मैं तो अपने कमरे में ही थी। अरे नहीं सॉरी, मुझे आलिया ने अपने कमरे में बुलाया था, मैं वहाँ थी। बूजी के रूम में? हाँ, उन्होंने मुझे कॉल किया था कि मुझे डर लग रहा है और अकेली नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं उनके साथ उनके रूम में ही थी। समझ गए। वो जाती थी मैं आपसे ये शादी रोकने को जरूर कहूंगी, इसलिए आपको अपने रूम में बुला लिया। क्या हुआ बेबी? तुम इतने टेंशन में क्यों हो? नहीं, अब मेरी टेंशन दूर हो गई है। नहीं, कोई तो बात है, बताओ मुझे क्या हुआ, बोलो। पहले आप मुझसे कहिए कि यू लव मी, राइट? ऑफ कोर्स आई लव यू सो मच। बात क्या है बताओ। तो फिर पीछे हट जाइए। क्या? आप डैड से शादी मत कीजिए। तुम ये क्या बोल रही हो रिया? आप डैड से शादी नहीं करेंगे, दैट्स इट। मैं नहीं चाहती कि आप दोनों की शादी हो। नहीं, मैं ये शादी करूंगी। मिस्टर मेहरा ने शादी के लिए कहा है, तो मैं ऐसे कैसे मना? मीरा आंटी कम ऑन, आपको तो अच्छी तरह से याद है ना कि डैड आपसे शादी इसलिए करे क्योंकि मैंने उनसे कहा था, मैंने उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया था। उनसे कहा था कि अगर आपसे उन्होंने शादी नहीं की ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगा। आपको याद है ना? यू गेट माय पॉइंट, राइट? आई गेट योर पॉइंट, लेकिन कंडीशन तुमने ही रखी थी ना। अब मैं कैसे मना करूं? मना करके उनको प्रॉब्लम नहीं दे सकती मैं भी चाहती हूँ कि मैं शादी करूं, और तुम भी यही चाहती थी। मैं नहीं चाहती। मैं पहले चाहती थी, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि आप दोनों की शादी हो, दैट्स इट। रिया, मैं ये शादी करूंगी। In that case, मैं आपको अपनी मॉम कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी और जिंदगी भर आपसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करूंगी। तुम्हें जो ठीक लगे तुम वैसा करो रिया, और मुझे जो ठीक लगेगा वैसा मैं करूंगी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ आंटी, आई एम सीरियस। मैं कभी आपको अपनी माँ नहीं बुलाऊंगी और ना ही मैं आपको रिया बेटा बुलाने दूंगी। I'm sorry रिया। फाइन, तो फिर आज के बाद आपको और मेरा कोई रिलेशन नहीं, सब खत्म। तुम यहाँ हो? अभी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कि तुम। डैड का है? अभी वो स्टोर रूम की तरफ गया है, किसी पुराने शादी की ड्रेस के बारे में बात कर रहा था। हमने तो इतनी अच्छी ड्रेस ली है, फिर डैड आपकी तरह मुझसे सॉरी नहीं कहेंगे। आई नो व्हाट टू डू। रिया रुको। रिया, अरे तुम कहाँ जा रही हो? रुको। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूं। मिस्टर मेहरा इस शादी से पीछे नहीं हटेंगे, और क्यों नहीं हटेंगे ये भी मैं जानती हूँ। अब इस शादी को सिर्फ प्रज्ञा रोक सकती है।
डैड, डैड, डैड कहाँ है आप? आई नीड टू टॉक टू यू। डैड, एक तो डैड आई डोंट लाइक दिस स्टोर रूम, यू नो ना, आई एम स्कैर्ड। डैड, हो सकता है, लेकिन जब भाई को ये पता चलेगा कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ उनके फेवर में कर रही हूँ, तो हो सकता है वो ये बात को समझे। अरे पर तुम नहीं समझ रही हो ना कि रिया को तकलीफ देना मतलब अभी को तकलीफ देना है। क्या तकलीफ दे रही हूँ मैं रिया को? अगर मुझे ये बात नहीं पता चलता ना कि रिया ये शादी रुकाने की कोशिश कर रही है, तो शायद से मैं उसे हार्म करती, लेकिन अब मैं उसे हार्म नहीं करूंगी और हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। डैड यहाँ नहीं है। तारी ताई जी ने मुझसे कहा था कि डैड स्टोर रूम में, और तारी ताई जी वही करती जो जो बूजी उनसे करने के लिए कहती है। It's a trap, it's... तुम जो ट्राई करने का सोच रही थी, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मुझे डोंट प्लीज। आलिया, आलिया, अभी को पता चलेगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा मिताली भाभी, रिया को सिर्फ आउट हाउस में बंद किया है, हाँ? ताकि उसकी आवाज किसी को सुनाई ना दे। अरे बेचारी रिया, अरे सुनो, आज अगर डैड और मीरा आंटी करण दोनों की शादी होगी तो फिर मेरी और रणबीर की शादी नहीं होगी। I'll lose my love forever. No, please, God, please, just don't do this. Please, just get me out of here, please. Get me out of here, please. हाल है यार, अभी तक फोन नहीं है। अभी तक तो गुस्से में वो, ये हद है यार। वैसे तो बिना बात का गुस्सा आ जाता है, अब जब गुस्सा दिला रहा हूँ तो गुस्सा आ ही नहीं रहा। क्यों देखना चाहते हैं मेरा गुस्सा? कह दिया ना उस दिन गुस्से में कि मुझे छुटकारा चाहिए, तो आप छुटकारा। काश मैं बोलती कि मीरा से शादी मत कीजिए। पर कहा नहीं ना तुमने, उल्टा मेरी गलतियां गिनाना शुरू कर दी। तब मैंने डिसाइड कर दिया कि सच क्या है ना, वो तुम्हें बता के समझा के रहूंगा। अब सच झूठ का मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि अब आपकी शादी हो जाने के बाद ही मैं आंखें खोलूंगी। ये आंखें बंद कर लेने से सच नहीं बदलेगा। ऐसा तो नहीं कि सच बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है तुम्हें, इसलिए शादी में नहीं आ रही हूँ। हिम्मत भी एक वक्त तक साथ देती है ना। अब जब सब कुछ खत्म हो गया तो खत्म हो जाने दीजिए। अभी बात सुन मेरी, तू समझता क्या अपने आप को? इंसान है तू, भगवान बनने की कोशिश मत कर। यार तू फिर से शुरू हो गया यार, कोई बचाओ मुझे इस प्रज्ञा के भाई से। मुझसे नहीं, तुझे खुद से बचने की जरूरत है। और ये जो खेल खेल रहा है ना तू, इसमें दलदल की तरह फंसता जाएगा तू। क्यों कर रहा है यार ये सब? जो तू नहीं है वो बनने की कोशिश मत करना भाई। अभी प्यार में लोग तकलीफ सहते हैं, अपने प्यार को तकलीफ देते नहीं है। कसम से मन तो कर रहा ना मैं तुझे ऐसे मत देख। सब सुना मैंने कि तू कैसे मजे ले रहा था वो प्रज्ञा दी को मीरा और अपनी शादी के बारे में बता के। अरे यार वो, अब ये मत कहना कि तू ये शादी रिया के कहने पे कर रहा है, क्योंकि रिया ने खुद मना किया तुझे ये शादी करने के लिए। तू कैसे भूल सकता है यार अपना प्यार? ये औरत मर्द वाला प्यार नहीं है अभी, ये रूह को रूह से जोड़ने वाला प्यार है। ये लाइफ का पहला प्यार नहीं है, लाइफ का आखिरी प्यार है, आखिरी सांस तक चलने वाला प्यार है। तू दुनिया को तो सफाई दे देगा, लेकिन खुद से झूठ कैसे बोलेगा? और जिस तरह तुझे रिया के लिए अपना प्यार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उसी तरह तुझे प्रज्ञा दी से भी रिश्ता तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये शादी की वजह रिया कभी थी ही नहीं। मूवी का नाम क्या था? मूवी का नाम शाना। अब नाम नहीं पता ना, क्योंकि अभी स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं हम लोग, अभी शूट नहीं हुई। जब शूट हो जाएगा नाम भी। और जब शूट होगी ना फिर रिलीज होगी, फिर देखना आंटी क्या बढ़िया रिलीज होगी, एकदम सुपर डुपर हिट। कि आजकल रोमांटिक पिक्चर इतनी चल रही है ना मॉमी, इट्स आई एम टेलिंग यू इट इज सेलिंग। और हमारी रोमांटिक पिक्चर तो बहुत चली। नहीं, एक मिनट। जब ये फिल्म रिलीज ही नहीं हुई है तो तुम्हें कैसे पता इसकी कहानी के बारे में? यही तो बात है आंटी, वो स्टोरी इसी ने लिखी है। तू राइटर कब से बन गया? इश्क में आजकल सब लोग शायर बन ही जाते हैं। I mean, राइटर। क्या बोले जा रहा है ये? समझ में नहीं आ रहा है कुछ। ये आदमी बकबक करता है, इसकी बातों पे आप प्लीज ध्यान मत दो। आप तो जानते हो जय को। ये बकबक कर रहा है? हाँ। बकबक तुम कर रहे हो रणबीर। वो क्या था, वो लड़की की शादी हो जाए और लड़की को पता भी नहीं चलना चाहिए, ये बकबक नहीं है? बिल्कुल बकबक नहीं मॉम, आजकल ना ये चीज चल रही है, दिस इज ट्रेंडिंग, ट्रस्ट मी। और ना मैं सही बोल रहा हूँ एक्चुअली, मैं ना लेखक भी बन गया हूँ। मैं पिक्चरें लिखना शुरू करा है मैंने, और पिक्चरों के साथ साथ मैं गाने भी लिखता हूँ। हाँ, और रैप होता है ना, रैप मैं रैप भी लिख लेता हूँ कभी कभी। वो लय पकड़ के कुछ ना कुछ बोलते रहो, गाना बन जाता है। जैसे चलना तू बॉम्बे, हाँ माँ से मिलाना है, हाथ से खिलाना। कैसा लगा आंटी? कैसा? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। मैंने बोला था अच्छा लगेगा। देख तू जो बोल रहा है ना, मेरी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है, तो तू जा ना अपना गाना ले। नहीं आंटी, एक बारी ऐसे बोलो, जा बेटा तू
जी ले अपनी जिंदगी। तुम लोग की जनरेशन ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, सो आई एम आउट ऑफ हियर, ओके? हाँ क्या था? चिक चलना तू बॉबे, हम आते मिलाना। क्या ऑल सॉर्टेड। वो बच्ची अकल से कच्ची है, लेकिन तेरी प्रज्ञा दी की सोच, उसकी समझदारी की तू तारीफ करता है कि नहीं? तो उसके सोच, उसके समझ को क्या हो गया? क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही है वो? अगर मैं मीरा से शादी कर रहा हूँ तो वो सिर्फ प्रज्ञा की वजह से। उसकी जिद तोड़ने के लिए मैं प्रज्ञा से आज भी प्यार करता हूँ, शायद पहले से ज्यादा ही। पता है, जब रिया ने मुझसे कहा कि मैं मीरा से शादी की बात करूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। और तू जानता है, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो प्रज्ञा ही सब कुछ संभालती है ना। तो मैंने किया फोन, मैंने बात की प्रज्ञा से। मैं जैसे ही मैंने शादी की बात की तो सुनाती गई यार, सुनाती गई, गिनाती गई मेरी गलतियां कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तन्नू, मीरा, ये वो। और जिस प्यार की तू बात कर रहा है ना, वो रूह से रूह वाला प्यार, पहला प्यार, आखिरी प्यार, वो मैं नहीं भूला, वो भूल गई है। याद रखी तो सिर्फ मेरी गलतियां जिसकी सजा वो आज भी मुझे दे रही है। मानता हूं कि मुझसे कुछ गलतियां हुई है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं ना कि वो सारी चीजें आज भी खींचे। अरे मेरे मुंह पे कह दिया कि वो मेरे लिए बहुत खुश है कि मैं शादी कर रहा हूँ, उसे छुटकारा मिल रहा है। अपनी बहन की तकलीफ दिख रही है ना तुझे, लेकिन तेरा भाई क्या सह रहा है वो नहीं दिख रहा तुझे। एक पल के लिए मान लेते कि हम दोनों में से किसी ने अपने प्यार को नहीं भूला, पर लगता है ना पूरब कि हमारा प्यार ही हमें भूल गया। इसलिए इतने मौके मिलने के बाद भी हम एक होने के बदले हम और दूर होते चले गए यार। और जहां पर भूलने की बीमारी आती है ना पूरब, वहां पर शौक दिए जाते हैं। और अब ये शादी जो है ना, वो शौक का काम करेगी। और इस शादी को एक शौक की तरह यूज करके मैं अपनी प्रज्ञा और अपनी बेटियों को वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ पूरा। हमारे पास टाइम नहीं, हमें 3 बजे माता रानी के मंदिर पहुंचना है। क्या 3 बजे? क्या मतलब आज 3 बजे मतलब? हाँ आज 3 बजे, क्योंकि आज ही हो रही है। तुम्हें क्या लगा इतनी जल्दी कैसे? मैं देखो, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या यार, कभी हाँ कभी ना, क्या लगा के रखा है? किसी तरह मैनेज करती हूँ प्राची को लाने का। तुम्हें मैनेज करना है यार, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगी तो कोई नहीं कर पाएगा। और अगर तुमने एक बार ये कर दिया ना, आई स्वेयर मैं तुम्हारे एहसान के तले दब जाऊंगा। और तुम कभी भी जिंदगी में कुछ भी मुझसे मांगोगी ना, मैं तुम्हें हंसते हंसते दूंगा। तुम जान भी मांगोगी ना, मैं नस काट दूंगा तुम्हारे लिए। जान दे दोगे? प्राची का क्या होगा? नहीं सॉरी, जान नहीं दूंगा मैं। कुछ भी बोलते हो तुम। प्लीज तुम, हमारे पास टाइम नहीं है, लेट्स जस्ट गेट। ठीक है, मैं प्राची को लाने का ट्राई करती हूँ। ट्राई नहीं मेरी दोस्त, डू इट। इंटरेस्ट में तुम कर सकती हो। ही इज राइट एंड आई बिलीव यू, यू कैन डू इट। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग 3 बजे माता रानी मंदिर के पास, वो जो आउटस्कर्ट्स में। ठीक है, ऑल द बेस्ट एजेंट। थैंक यू। थैंक यू। हो जाएगा, टेंशन मत ले यार। शाहना एक टेंशन देके चली गई मेरे को। वो तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। आई नो, बट तूने सुना नहीं उसने क्या बोला? उसे बोला ना कि दुल्हन अगर जोड़े में नहीं होगी तो वो दुल्हन थोड़ी लगेगी। चल छोड़, लेट्स गो। अभी हम लोग चलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। लेट्स गो। रुक। क्या हुआ? वाओ, सुपर्ब। अरे एक लड़की रेडी एक्ट करने के लिए, जानता कौन है? कौन? पलक। वो प्राची जानती है उसको। प्रॉब्लम सॉल्व। रुक, मैं शाना को नंबर। यार देखो पलक, तुम्हें अच्छे से पता है ना प्राची से प्यार करता हूँ, तो ये सब मत बोलो प्लीज। बट यू नो रणबीर, आई हैव अ क्रश ऑन यू। बेटे को बोला था ना, उसको इन्वॉल्व मत। अरे मैं मेरी बात मैं क्या करता हूँ? ओके गाइस, आई गेट इट। नहीं करूंगी ऐसी बात। पक्का? It's okay guys। रणबीर कोहली ड्राइव कर रहा है, कुछ नहीं होगा। तभी डर रहे हैं भाई हम। आराम से चला प्लीज। अरे मॉम का कॉल आ रहा है। हाय मॉम। रणबीर तो कहाँ है बेटा? मैं शादी करने जा रहा हूँ। तू शादी करने जा रहा है? मतलब मैं शादी करने जा रहा हूँ? नहीं मैंने बोला कि वो चीफ शादी करने जा रहे हैं। अच्छा सॉरी, मुझे लगा। आपको क्या लगा? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रणबीर तेरे चीफ शादी करने जा रहे हैं तो तुझे यहाँ होना चाहिए ना घर में। हाँ तो मैं घर ही तो आ रहा हूँ। चीफ शादी कर रहे हैं और ऐसे रणबीर खाली हाथ थोड़ी आएगा। गिफ्ट लेके आऊंगा ना मम्मी। मैं लेके आऊंगा ना अपने साथ कोई बहुत बड़ा गिफ्ट। तू गिफ्ट लेकर जल्दी आ जाओ, ओके? वी आर ऑल वेटिंग हियर फॉर यू। जैसा आप बोलो मॉम। सी यू, बाय, आई लव यू। What was that? I'm so sorry मॉम, आपसे झूठ बोला। But no guilty feelings। रिया जैसी लड़की किचन पॉलिटिक्स हैंडल करने में बहुत अच्छी। प्राची से शादी करके मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा ताकि उसको कोई मैनिपुलेट ही ना कर सके।
could she do this to me? How could she do that? मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकली तो डैड और मेरी आंटी की शादी हो जाएगी और फिर रणबीर को खो दूंगी। मैं रणबीर को खो दूंगी। नहीं। प्राची अपना प्रॉमिस तोड़ देगी। She'll win again. No, I can't let her win again. I don't want to lose. I don't know. रिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे उससे वो सब नहीं कहना चाहिए था। मेरी बातों से कितनी हर्ट हुई होगी वो। मैं विश में रिया को सब कुछ बता पाती। मैं उसे सब बोल दूंगी, थोड़ी देर बाद उसे सब बोल दूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कहाँ? गेटकीपर ने कहा था कि रिया गेट से बाहर निकली नहीं है। कहीं यहाँ स्टोर रूम में तो नहीं? बिकॉज शी वॉन्टेड टू बी अलोन। मी तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब तुम्हें नीचे ढूंढ रहे हैं। आलिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रिया मेरे कमरे में आई थी, मुझसे बहस कर रही थी। मैंने उसे बहुत डांटा। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि शादी को लेकर मैंने उसकी बात नहीं मानी। उसके बाद वो मुझे कहीं नहीं दिख रही, घर में कहीं पर भी नहीं है। गेटकीपर ने कहा वो बाहर भी नहीं गई। रिया, नथिंग टू वरी। रिया रणबीर के पास गई है। रणबीर और आर्यन दोनों भी नहीं दिखे। आई एम श्योर तीनों साथ ही हैं और तीनों भाई के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। एक्साइटेड है ना भाई की शादी के लिए? नहीं आलिया, वो बहुत टेंशन में थी। इस शादी को लेकर वो नहीं चाहती थी कि कुछ तो और बात है। आलिया, मेरे को डर लग रहा है। मीरा, मैंने रिया को ना समझा दिया, वो समझ गई। अब चलो, भाई तुम्हें नीचे बुला रहे हैं और पंडित कह रहे हैं कि मुहूर्त निकला जा रहा है। सब ठीक है ना? सब ठीक है मीरा, चलो। आलिया से ना कभी कोई जीता था और ना कभी कोई जीत पाएगा। तुम और तुम्हारी मॉम प्रज्ञा, इनफैक्ट प्रज्ञा से जुड़ी हर चीज से ना मुझे नफरत है। आई हेट यू ऑल। प्रज्ञा अभी तक आई क्यों नहीं? रुक जाइए। ये शादी नहीं हो सकती। तू चल क्यों नहीं रही है शाना? शांत रणबीर, शांत। तुझे ना बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना है ताकि प्राची को प्लान का पता ना चले। आर्यन, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये यहाँ आ रही है?
अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बिल्कुल नहीं आता। जिन लोगों को मैं पसंद नहीं ना, मैं भी उन लोगों को पसंद नहीं करता। आर्यन, अब तेरी बारी। ज्यादा एंगर चाहिए ताकि प्राची को कोई शक ना हो। अबे यार, मेरे को पता ही नहीं था कि ये यहाँ आ रही है। अगर मेरे को पता होता कि ये यहाँ आ रही है तो मैं तेरे को यहाँ पे लाता ही नहीं ब्रो। इतना भरोसा नहीं है देखो भाई पे। एनीवेज तू इनको छोड़ यार, तू चल। मत कर, अगर सही में चली गई तो क्या करें, तेरे चाहिए। ठीक है, जाओ यहाँ से। और जब तुम लोग निकलोगे ना तो हम लोग मंदिर में माथा टेक कर ही जाएंगे। और इसको ले जाओ यहाँ से, इस रणबीर को यहाँ से ले जाओ। क्या रणबीर को क्या ले जाओ? मंदिर के बाहर हूँ क्या, भिखारी हूँ क्या? ले जा। अबे नहीं जाते क्या कर लेगी? इसको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग अपने दिल की सुनते ही नहीं है। I'm so sorry। कुछ लोगों के पास तो अपना दिल ही नहीं होता है, लेकिन मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ। और मैं यहाँ सिर्फ जय और पलक के लिए आया, ताकि एटलीस्ट 2 प्यार करने वाले मिल सके। और जिसको यहाँ पे रहने का कोई मन नहीं है ना, वो यहाँ से जा सकता है, कोई रोक नहीं रहा है। मैसेज तो कर दिया है, बस जय और पलक जल्दी आ जाए। देखो मेरा भाई रणबीर आ गया। ओ जय, कैसा है मेरे भाई? लॉन्ग टाइम यार, नो सी। कैसा है मेरी जान? बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर कमिंग यार। अरे थैंक यू कैसा, ऑफ कोर्स। आनो भाई, तेरी शादी थी। थैंक यू यार। हमारी फैमिली हमारे अगेंस्ट है, बट तुम लोग भी फैमिली से कम थोड़ी ना हो। एंड तुम प्यार को समझते हो, इसीलिए तो हमें सपोर्ट करने आए। थैंक यू। आई जस्ट विश कि तुम्हें भी तुम्हारा प्यार मिल जाए और तुम दोनों एक हैप्पी लाइफ जियो। अच्छा, अब खड़े खड़े क्या करेंगे? बैठ के बात करते हैं ना। ओ, और मैं पंडित भी ढूंढ लेता हूँ। प्लीज इस बार पंडित को ले आइए। मतलब आर्यन, तुमने पंडित नहीं बुक किया था? तुम लोग होपलेस इंसान हो, एक काम नहीं होता तुमसे। अरे मुझे बोल देते, मैं ले आती पंडित को। पंडित, मुझे पता था तुम आओगी प्रज्ञा। तुम मेरे बिना नहीं रह सकती हो और मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकती। आज तुम्हें सबके सामने बोलना होगा कि तुम मुझसे आज भी प्यार करती हो। रो, लड़ो, जो करना है करो, पर ये शादी तोड़ दो। What the hell you thinking you're doing? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब करने की? मीरा एंड भाई आर हाफ मैरिड। उन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, तुम्हारे सामने हुई थी ना। माफी मांगो अभी मीरा से। What? सही सुना तुमने, मीरा इस घर की बहू है। मैंने चुना है मीरा को भाई के लिए, क्योंकि वो भाई के काबिल है और बड़ों की इज्जत करना जानती है। मीरा अब मेरा परिवार की होने वाली बहू और भाई की होने वाली बीवी है। तो तुम्हारा ये तमाशा ना यहाँ नहीं चलेगा। उनकी बीवी मैं हूँ। आलिया, तुम्हारे भाई से मेरी शादी हुई थी। उनकी धर्म पत्नी और लीगल वाइफ मैं हूँ। मीरा सिर्फ तुम्हारी जिद है। नहीं प्रज्ञा, बात सिर्फ आलिया की नहीं है, मिस्टर मेहरा की भी है। मिस्टर मेहरा ने कहा मुझसे कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनकी वाइफ बनूं। और अब तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं उनसे शादी करूं। और आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, तो फिर अभी क्यों प्रॉब्लम हो रही है?
रिया बेबी का फोन, पर वो तो अपना फोन ऐसे कभी नहीं छोड़ती। शायद कोई इंपॉर्टेंट कॉल हुई तो मैं उन्हें जाके फोन देता हूँ। मीरा मैम उन्हें ढूंढ रही थी, वो शादी में भी नहीं दिखी, तो रिया बेबी है कहाँ? रिया मैम को ढूंढ रहे हो? हाँ, तुमने देखा क्या उन्हें? रिया मैम को उस तरफ स्टोर की तरफ जाते हुए देखा मैंने। स्टोर रूम? वहां क्यों गई होंगी? शायद उन्हें वहां से कुछ चाहिए होगा। मैं पहले जाके उन्हें फोन देता हूँ। ये रिया फोन क्यों नहीं उठा रही? पता नहीं कुछ किया भी है या नहीं। माँ को फोन करके पूछती हूँ, पता नहीं माँ कैसी है। ये रहे वो पेपर्स जो प्रूव करते हैं कि प्रज्ञा मेरे भाई की वाइफ नहीं है। ये आलिया अब नया क्या उठाना है? इंस्पेक्टर, पढ़िए आप भी और आप भी, और पता चल जाएगा आपको कि प्रज्ञा झूठ बोल रही है और हम सबको मिसलीड कर रही है। देख लीजिए पेपर इंस्पेक्टर साहब, डिवोर्स पेपर्स के अलावा कोई नहीं प्रूव कर सकता कि मेरे और इनके बीच कोई रिश्ता नहीं। यहाँ सब जानते हैं कि मेरे और मिस्टर मेहरा के बीच कभी डिवोर्स हुआ ही नहीं। क्या हुआ? ये आपके डिवोर्स पेपर। क्या? ठीक से सुनाई नहीं देता है तो ठीक से पढ़ लो। भाई के साथ तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स हैं जो 15 साल पुराने। इसका मतलब ये शादी 15 साल पहले ही टूट चुकी है। तुम मेरे भाई अभिषेक प्रेम मेहरा की बीवी नहीं हो। झूठ है ये? हाँ, दुनिया में तुम ही एक सच्ची हो। अरे ठीक से पेपर पढ़ तो लो, इसमें तुम्हारे ही सिग्नेचर्स हैं। एक सेकंड, जब हमारे बीच में डिवोर्स हुआ ही नहीं है तो ये पेपर्स कैसे? क्या बोल रहे? डिवोर्स पेपर्स पे साइन की? और यही रीजन है आज तक प्रज्ञा जो कुछ भी कर रही है बदला लेने के लिए कर रही है। वरना ऐसी कौन सी सगी माँ होती है जो रिया अपनी खुद की बेटी को जेल भेज दे। और जब पता चला कि भाई मीरा से शादी कर रहे हैं, उन्हें तो बीवी मिल जाएगी और रिया को एक माँ, तो उसका बदला पूरा कैसे होगा? बस चली आई सती सावित्री का नाटक करने कि ये मेरा घर है, मैं पत्नी हूँ, पत्नी माय फुट। जैसे सफर नहीं। ऐसे मत देखिए, आपकी आंखों में अपने लिए भरोसा नहीं देख पाऊंगी तो मैं तो क्या, भगवान भी इस रिश्ते को नहीं बचा पाएगा। मुझे लगा हमारी शादी टूटने वाली है, पर ये तो बहुत पहले ही तुमने अपने हाथ से तोड़ दी। तुमने मुझे डिवोर्स दिया। भाई आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कितनी गलतियां करूंगा। एक और गलती की ये सोच करके अब भी हमारे बीच में वो प्यार है ना, लेकिन जब रिश्ता ही नहीं रहा तो प्यार कैसा? प्यार नहीं है इसे आपसे, आपके पैसे चाहिए आपसे। ये डिवोर्स लीगल है, ये पेपर्स लीगल है, तो ये शादी भी लीगल है। ये लीगल नहीं है और मैं देखती हूँ शादी कैसे होती है। ना तुम ना तुम्हारी ये पुलिस शादी रोक सकती है। ऐसे क्या देख रही? पूछ लो ना अपने पुलिस से
क्या आप रोक सकते हैं इस शादी को? प्रज्ञा, ये शादी लीगल है, हम इसे नहीं रोक सकते। लेकिन मैम ये पेपर्स नहीं है, ये नकली पेपर्स है, ये सब आलिया की चाल है। सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर। पंडित जी, आप दुनिया रुक जाए, आप मत रुकना। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज। यहाँ कोई शादी नहीं होगी। पंडित जी मंत्र पढ़िए। अब मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरे। अब कीजिए शादी। चलिए भैया। मैडम कहाँ जाना है? सॉरी। प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए। नहीं, हम गेट नहीं खोल सकते मैम। प्लीज आप नहीं समझ रहे, वो बलची दादी ने एक बार मिलना है मुझे। दादी, वो आपके मिस्टर मेहरा सर है, मैं उनकी बीवी हूँ। मैं सब खत्म हो जाएगा। प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। आपके अंदर एक पत्नी की ताकत है, आप धक्का सा जोर से मारिएगा, गेट खुल जाएगा। हाँ, खुल जाएगा। अरे रुकिए। अरे मैडम, दादा तोड़ के चली गई। नहीं, मेरा काम से प्राची को यहाँ तक लाने का था, मैं उसे जोड़ा नहीं बनाऊंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शान, आज हवा आंधी बन रही है। लग जाती तो तुम डायलॉग मारना बंद करो। ये बताओ पंडित जी कहाँ है? बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम पंडित जी। आइए पंडित जी, आइए। कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, पंडित जी आ गए। अरे वाह, तुमको पंडित जी भी मिल गए। हाँ, ढूंढने से भगवान मिल जाते तो पंडित जी क्या है। मैं आर्यन खन्ना और ढूंढ सकूंगा। रणबीर, पंडित जी की शक्ल से बुझे क्यों है? ऐसा लग रहा है शादी कम ये। कौन से लड़के की शादी करवानी है? हाँ, मेरी। लड़के से लड़के की शादी? अरे नहीं पंडित जी, और कलयुग आ गया। मैं शादी नहीं करवा सकता हूँ, किसी और पंडित को बुलाओ। नहीं, पंडित जी। ओके, पंडित जी, दूल्हा मैं हूँ दूल्हा। हाँ, पर प्राची मतलब जो लड़की है उसके सामने दूल्हा मैं रहूंगा पंडित जी, याद रखना। और लड़की के लिए दूल्हा यही है। हाँ, और वो जो लड़की है ना, उस लड़की को लगता है कि दूल्हा ये, पर एक्चुअली में उसकी शादी होगी इस दूल्हे से, क्योंकि असली दूल्हा मैं हूँ। ये असली नकली छोड़ो, ये बताओ फेरे कौन लेगा? फेरे मैं ले रहा हूँ, पर दूल्हा मैं रहूंगा। लेकिन एक्चुअली में असली दूल्हा मैं हूँ। लेकिन लड़की की नजर में दूल्हा मैं हूँ। अरे लेकिन लड़की की नजर में दूल्हा मैं हूँ। लेकिन आपकी नजर में दूल्हा वही होगा जो, अरे हाँ पंडित जी, लेकिन आपकी नजर में दूल्हा वही होगा जो वहां पर बैठा होगा, समझ रहे हैं? अरे बस, मेरा सर घूम रहा है। अगर ज्यादा कुछ बोलोगे तो मैं घूम जाऊँ। नहीं, आप घूमे बता, मेरी बात ध्यान सुनो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, ठीक है, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो जो लड़की है उसको नहीं पता कि उसकी शादी हो रही है। समझ में? अब समझा, दुल्हन से शादी करनी है। जी हाँ। और दुल्हन को पता भी न चले। बिल्कुल। अरे ऐसा कहाँ होता है? अरे हम 5 वही तो कर रहे हैं ना पंडित जी। 5? हाँ। 1 2 3 4, पांचों कौन है? अब ये पलक कौन है? अरे पलक को मारिए गोली आप। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन प्राची मेरे से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन प्राची मेरे से शादी करना चाहती थी, लेकिन जो वो पहले होना चाहता था वो अब होगा, तो मैं प्राची से शादी करूंगा। समझ में आया आपको? और मैं प्राची को ये बोल के यहाँ लाई हूँ कि जय और पलक की शादी है। जय मैं हूँ, ओके? और हमें इनकी हेल्प करनी है बस। जी हाँ, और जो प्राची है ना, प्राची को लगता है कि वो यहाँ पे आ रही है किसी और की शादी के लिए, पर एक्चुअली वो किसी और की शादी के लिए नहीं आ रही, वो आ रही है अपनी शादी के लिए। लेकिन उसको पता क्या चलेगा उसकी शादी हो रही है? उसको पता तब चलेगा जब उसके गले में मंगलसूत्र आ जाएगा। और मंगलसूत्र कौन डालेगा? मैं, क्योंकि दूल्हा कौन है? मैं हूँ। या वेरी गुड, हाई फाइव पंडित जी। अब समझ में आया, पर एक समस्या है। बताइए। मुझे कैसे पता चलेगा कि पलक कौन है और प्राची कौन है? अभी ठीक कर देते हैं आपकी समस्या। ये लड़की देख रहे हैं बगल में, ये लड़की ये कपड़े जिसको पहना देगी वो ही लड़की होगी कौन?
प्राची, जिससे शादी होने वाली है मेरी। You get it, पंडित जी? हाँ, अब कोई त्रुटि नहीं होगी। क्या त्रुटि नहीं होगी? त्रुटि? अरे टूटी नहीं, त्रुटि, त्रुटि, गलती। कोई गलती नहीं होगी। और बालिके, तुम ये जोड़े ले आकर दुल्हन को पहनाओ। बिना जोड़े और बिना सिंदूर के कैसी शादी? तुम लोग ना मुझे बलि का बकरा बनाओगे और कुछ नहीं। अरे बेबी, बलि का बकरा नहीं, बलि की बकरी बनाएंगे तुम्हें। अगर मैं फंसी ना तो तुम्हें बलि का मुर्गा जरूर बनाऊंगी। हाँ, मेरे भाई के लिए कुछ भी। ठीक है, भाई के लिए। ओह थैंक गॉड, यस। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब ये शादी होगी। अरे कैसा थैंक्स, आपके पिताजी तो बहुत बड़े डॉन है ना, वो तो नहीं आ रहे हैं ना। नहीं पापा तो नहीं, पापा से भी मम्मी ज्यादा बड़ी डॉन है, आपको पता है। और वो भी जेल में थी ना। नहीं, वो रिहा हो गई। हाँ, तो वो रिहा होके यहीं आ रही है सीधा। हाँ, वो भी आ रही है। मैंने तुम्हें डिवोर्स पेपर्स देके कहा तुम इन पर साइन करोगी या नहीं। तुमने कहा हाँ करूंगी, कहा था हाँ या नहीं? मैंने साइन किया था क्यों? और तुमने ये भी कहा था कि भाई के साथ शादी के मायने नहीं रहे। आ गई प्रज्ञा। पंडित जी जल्दी कीजिए। ओम अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरा शुचे। तुमने धर्म की बात की ना, तो अब ये शादी मंदिर में होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। सुनिए, रुक जाइए प्लीज, प्लीज रुक। अब खड़े हो जाएं, वरमाला होगी। विवाह फिर से प्रारंभ हो रहा है ना, तो वरमाला भी पुनः करनी पड़ेगी। आइए। रुकिए। आप ये शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता हूं मैं? कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, और तुम्हारे सामने करूंगा। मेरे लिए डिवोर्स पेपर साइन किए थे ना तुमने। पंडित जी रुकिए मत, मेरा तुम भी मत रुकना। कम ऑन। ये शादी गलत है, इसलिए आप ये शादी नहीं कर सकते। पंडित जी आप फेरे करवाइए। कम ऑन। मैं देखती हूँ कैसे होते हैं ये फेरे। ये क्या किया तुमने? अंदर और बाहर जो आग लगी थी ना, सब बुझा दी।
अभिषेक प्रेम मेहरा, टारगेट सेट, उंगली ट्रिगर पर है, गोली चली, काम खत्म। तो प्रज्ञा की हेल्प तुमने की? मैंने कोई हेल्प नहीं की मैम, वो तो उन्होंने जोरों से धक्का दिया। तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं, अंदर आने क्यों दिया? अगली बार ऐसी गलती की ना तो घर से बाहर उठाकर मैं तुम्हें फेंकूंगी। सॉरी मैम। गेट लॉस्ट। मेरा फोन नहीं उठा रही है, इसका मतलब शादी शुरू हो गई होगी। निशाने पे है तो मुझे कॉल क्यों किया? मार दे गोली और खत्म कर। शिट, क्यों फोन किया? फोन नहीं करता अब तक तो उड़ा ही देता। ऐसे क्या देख रहे हैं? कहा था ना मैंने, किसी कीमत पे ही शादी नहीं होने दूंगी। ये पवित्र हवन कुंड के पवित्र अग्नि को तुमने बुझा दिया। जो अग्नि एक गलत शादी की साक्षी बने उसे बुझ जाना चाहिए। ये शादी तो आप होकर रहेगी, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो कहीं और। मैं देखता हूँ ना ये शादी कौन रुकता है। आपसे मैंने शादी की है, हमारा रिश्ता 7 जन्मों का है, अभी तो 1 जन्म भी नहीं खत्म हुआ। अगर आपको आजमाना है ना, आजमा के देख लीजिए इस शादी की डोर कितनी स्ट्रांग है। क्या कितनी स्ट्रांग है? क्या स्ट्रांग है? जो एक साइन से खत्म हो जाए उस शादी की वकालत करी हो तुम। वो पेपर मैंने इसलिए साइन किए थे क्योंकि आलिया ने कहा था वो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। What? तुमने ये सब कुछ प्रॉपर्टी के लिए किया? प्रॉपर्टी के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए किया था। आलिया ने प्राची को किडनैप करवाया और मुझसे कहा कि अगर उसकी सलामती चाहिए तो इन प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन करना होगा। तुम समझो ना प्रज्ञा, बहुत देर हो चुकी है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आप मीरा से शादी नहीं करेंगे। अब ये शादी तो होके रहेगी। क्या मतलब है शादी नहीं करूंगा मैं? और अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो उस प्यार के वास्ते शादी को हो जाने दो प्लीज, क्योंकि तुम मुझे डिवोर्स दे चुकी हो ना। चाहती क्या हो तुम? पंडित जी आप मंत्र पढ़िए ना, चलो राउंड मारते हैं। क्या कर रही हो तुम? अगर तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं तो पीछे हट जाओ। और आपको अगर लगता है वो डिवोर्स पेपर्स ही सही हैं तो यहाँ शादी होगी, लेकिन आपको मुझसे शादी करनी होगी। मुझे मेरा पति, मेरी शादी, मेरा हक सब वापस चाहिए। आपको मुझसे शादी करनी होगी। आखिरी बार तुम्हारी बात सुन रहा हूं मैं, ठीक है? पंडित जी आप मंत्र पढ़िए, अब मैं प्रज्ञा से शादी करूंगा, ठीक है? तो बड़ा मत करना ये सब। अरे लेडीज फर्स्ट, वरमाला डालना है, करेक्ट पंडित जी? इतनी शादी हो गई, मैं भी सीख गया हूं, तुम क्यों नहीं सीखे हो? डालो। जय। चलो पंडित जी फेरे का वक्त हो गया। चलो मीरा तुम गाड़ी में बैठो, हम आते हैं। 1 मिनट। हाँ? पहले ये तो वापस कर दूं। ये इसकी कोई नहीं, मैं हम बाद में बात करते। नहीं मिस्टर मेहरा, ये जरूरी है। प्रज्ञा ये आप ही का है। मेरी उंगली के लिए लूज था क्योंकि आपकी उंगली के लिए बना है। मिस्टर मेहरा पर सिर्फ और सिर्फ आप ही का हक है। वो आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए ये आपकी अमानत है। पंडित जी अरे रुको, 1 सेकंड रुक जाओ। अरे कब भाग रहे हो? अरे रुको तो सही। अरे आर्यन, देखो तो
मैंने इससे कहा कि मुझे मंदिर ले चल, तो बहाने बनाने लगा। और आज अभी यहाँ पे मंदिर में है, अभी बताती हूँ। अरे रहने दीजिए पार्टनर, ऐसा मत कीजिए। अरे वो किसी दोस्त के साथ आया होगा, उसके सामने डांटोगे तो बुरा लगेगा ना उसे। और वो आपके साथ इसलिए नहीं आना चाहता होगा कि अगर कोई देख ले और उसकी मजाक बनाए तो, इसीलिए। बाकी चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाए आजकल के लड़के, पर जब मुसीबत होती है ना तब भगवान याद आते हैं, है ना? ठीक है, चल हम जाके पहले माथा टेक देते हैं। हाँ हाँ, मेरी मन्नत भी तो पूरी करनी है। आइए चलो। पंडित जी पकड़ लिया मैंने। भाई मैं धोखे वाली शादी नहीं। अरे पंडित जी, प्यार को मिलाना धोखा नहीं है। रणवीर प्राची से बहुत प्यार करता है, और अगर उसकी शादी प्राची से नहीं हुई तो वो प्राची के बिना मर जाएगा, और उसकी अधूरी लव स्टोरी का रीजन हो गए आप। फिर उसकी आत्मा है ना आपको डराएगी, रात को भी डराएगी, और रात को छोड़िए दिन में भी डराएगी, पागल कर देगी, मार देगी जान से। बस मैं चला। अरे ऐसे कैसे चले? हाँ देखिए, आप मेरे को ये बताइए कि आप ये शादी क्यों नहीं करवा सकते पंडित जी? मैं तो कहता रहा, आपने सुनी कहाँ? अरे तो अब सुना दो ना। तो अब सिर्फ सुनना, बीच में मत बोलो। ठीक है। मैं शादी करवाने वाले पंडित नहीं हूँ, मैं दूसरा पंडित हूँ। मतलब आप लोगों में भी कैटेगरी होती है? हाँ। तो आप किस कैटेगरी के? अरे भाई, मैं उसकी पूजा करवाता हूँ जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। अर्थी, शमशान और अस्थि विसर्जन की पूजा करवाता हूँ मैं। अब कोई बात नहीं, आप पंडित हो ना, सब मैनेज हो जाएगा पंडित जी। कैसे? अरे मैं ना इंटरनेट से शादी का पूरा मंत्र निकाल दूंगा और आपको दे दूंगा, आप वो याद कर लेना, बस हो गया काम। पर एक और समस्या है। अब क्या है पंडित जी? ये शादी बड़ों के आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकती है। यार वो देखिए ऊपर मंदिर में, वो देखिए मिल गए बड़े। हाँ, उनके बाल भी सफेद है, वो आशीर्वाद दे देंगे तो हो जाएगी शादी। और हाँ, अब भागने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो मैं वापस। अरे भाई, मैं तुमसे डर के नहीं भाग रहा था, मैं मंत्रों से डर के भाग रहा था। मुझे मंत्र नहीं आते हैं। मंत्र? और फोन भी नहीं है पास में। अरे यार पंडित जी, ये लो, चलाना आता है ना बस। हाँ हाँ, फोन है मेरे पास, लेकिन मैं लाना भूल गया। और अब देखो मैं कैसे चट से मंत्र याद करता। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच पंडित जी। अब मैं जाके एक दूल्हे को तैयार करता हूँ और आप उन बुजुर्गों को तैयार कीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच, मैं चलता हूँ।